बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर बच्चा दीन फितरत पर ही पैदा होता है, फिर इसके माँ बाप इसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। जैसे जानवर बेऐब बच्चा जनता है, क्या तुम इसमें कोई नाक कान कटा पाते हो? फिर फरमाते थे कि अल्लाह की पैदाइश है जिस पर लोगों को पैदा फरमाया। अल्लाह की हलक में तब्दीली नहीं, यही सीधा दीन है। मुस्लिम बुखारी। रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह का दस्ते करम भरा है जिसे खर्च कम नहीं कर सकता। इसकी अतापाशी दिन रात जारी है। गौर तो करो, जब से आसमान और ज़मीन बना है तब से कितना खर्च फरमाया, लेकिन इस खर्च ने इसके दस्ते करम में कोई कमी न की। इसका अर्श पानी पर था, इसके कब्ज़े में तराजू है जिसे बुलंदो पस्त फरमाता है। मुस्लिम बुखारी। और मुस्लिम की रवायत में है कि अल्लाह का दस्ते करम भरा हुआ है। इब्ने नमीर ने मिला फरमाया सहा से रात दिन की कोई चीज़ काम नहीं करती, यानी अल्लाह बड़ा गनी है। इसकी तईद में वो आयत है। तर्जमा। वरना अल्लाह ताला हाथ से भी पाक है और इसके बनने से भी। इसकी मिसाल इसने अपनी बात महलूक में कायम फरमा दी है। समंदर का पानी, सूरज का पानी, सूरज की रोशनी, हमारा इल्म खर्च करने से नहीं घटते। जन्नत के रिज़्क़ का भी यही हाल होगा। फिर रब ताला के खजानों का क्या पूछना। लिहाजा हदीस वाज़ेह है, इस पर कोई एतराज़ नहीं। इसकी तफसीर पहले गुजर चुकी कि अर्श पानी के दरमियान कोई आड़ ना थी, यानी लोगों का रिज़्क़ और इनके अमाल अल्लाह ताला के कब्ज़े में है, जिनमें ज़्यादती कमी फरमाता रहता है। यूँ कौमों की तकदीर इसके कब्ज़े में है, किसी को गिराता है, किसी को उठाता है। रवायत है, इन्हीं से फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कफ़ार के बच्चों के मुतल्लिक़ पूछा गया तो फरमाया कि रब जाने वो क्या अमाल करते। मुस्लिम बुखारी। यानी अगर वो जवान होकर काफिर होते तो वो जहन्नमी हैं, और अगर मोमन होते तो जन्नती हैं। ख्याल रहे कि कफ़ार के फौत शुदा बच्चों के मुतल्लिक़ उलमा कराम के चंद कौल हैं। नंबर 1, वो जन्नती हैं क्योंकि फितरत पर पैदा हुए। नंबर 2, वो जहन्नमी हैं अपने माँ बाप के ताबिया होकर। नंबर 3, वो अराफ में रहेंगे क्योंकि इनके पास शरई ईमान या कुफर नहीं। नंबर 4, इनमें तवक्कुफ़ करो क्योंकि दलाइल मुख्तलिफ हैं। नंबर 5, वो बड़े होकर जैसे होते इन पर वही हुक्म जारी है, यानी चूँकि काफिर होते लिहाजा वो जहन्नमी हैं, या मोमिन होते लिहाजा जन्नती हैं। ये हदीस आखिरी कौल की दलील है। मरकात में है, सही ये है कि वो जन्नती हैं, और हुजूर का ये फरमान इन आयात के नुज़ूल से कबल है जिनमें फरमाया गया कि बगैर कसूर हम किसी को अजाब नहीं देते। बात ने ये भी फरमाया कि ये जन्नती तो हैं मगर मोमन जन्नतियों के हद्दाम। रवायत है, हज़रत अबादा इब्ने सामित से फरमाते हैं, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रब ने जो चीज़ पहले पैदा की वो कलम था। फिर फरमाया इसको लिख। बोला कि क्या लिखूं? फरमाया तकदीर लिख। तब इसने जो कुछ हो चुका और जो हमेशा तक होगा लिख दिया। तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस मसनद गरीब है। ये अवलियत अज़ाफ़ी है, यानी अर्श, पानी, हवा और लोहे महफूज की पैदाइश के बाद जो चीज़ सबसे पहला पैदा हुई वो कलम है। मरकात में इस जगह है कि सबसे पहले नूरी मुहम्मदी पैदा हुआ। वहाँ अवलियत हकीकिया मुराद है। बाज़ लोग कहते हैं कि हकीकत मुहम्मदिया ही कलम है। इस सूरत में यहाँ अवलियत हकीकी है। इस इबारत में किसी तवील की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ में रब से अर्ज़ मरूज़ करने की ताकत है। कुरान करीम फरमाता है, तर्जमा, हजूर के फ़राक में लकड़ियाँ रोई हैं और आप से लकड़ी और पत्थरों ने गुफ्तगू की है। हो चुका फरमाना अपने ज़माने पाक के लिहाज से है। तहरीर के वक़्त कोई ना हो चुका था, हर चीज़ मुस्तकबिल थी। हमेशा से मुराद क़यामत तक।